हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे आप सभी लोगों को। ये हमारी लक्ष्मी जी की पूजा है जो 16 दिवसीय पूजा होती है। मैंने इसकी वीडियो अपलोड करके रखी है कि कैसे पूजा करनी है। सरल पूजा घर में होती है। गजराज की पूजा होती है, यानी हाथी की, गणेश जी की, सभी की इसमें पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है। 16 दिन तक व्रत भी लोग रहते हैं। 16 दिन उपवास करते हैं। नहीं 16 दिन रखते हैं तो शुरुआत के 3 दिन या 8वां दिन व्रत रख के या आखिरी वाला व्रत रह के लोग इसका उद्यापन करते हैं। मैं उद्यापन में भी बताऊंगी क्या चढ़ता है क्या है। मैंने सरल पूजा की वीडियो डाली है। ये हम आज आपको बताएंगे कथा कि लक्ष्मी जी की कथा कैसे ये 16 दिन का इनका ये उपवास पड़ा है। और ये राधा अष्टमी के दिन से ही किया जाता है। बहुत शुभ होता है। और 16 गांठों का भी होता है कि आप 16 लंबे गांठे ले लीजिए, उसमें 16 गांठ लगा के चंदन टीका लगा के ही इसके पूजा करके हाथों में बांधा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी कथा कैसे 16 दिन माता जी का ये उपवास का व्रत का नाम पड़ा है। एक प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भगवान विष्णु की नियम पूर्वक पूजा पाठ करता था। उस नियम पूजा पाठ को देखकर भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न होकर उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा और वरदान मांगा कि तुमको क्या चाहिए अपने वरदान में। तो ये सुनकर उस ब्राह्मण ने उस विष्णु जी से बस यही मांगा कि मुझे लक्ष्मी, मेरे घर में लक्ष्मी का वास चाहिए। तो ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि ठीक है, आप मंदिर के सामने जो एक स्त्री रोज़ गोबर के उबले थापती है, वही माता लक्ष्मी रोज़ आती हैं। तो ये सुनकर ब्राह्मण थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की बात सुनकर उसी दिन भगवान की बात सुनकर मंदिर के सामने दूसरे दिन बैठकर माता लक्ष्मी का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद में वो स्त्री यानी महालक्ष्मी जी आई। उसी तरह रोज़ की तरह गोबर के उबले थापने लगी। तब वो ब्राह्मण माता लक्ष्मी जी के पास जाकर बोला, हे माँ, आप हमारे घर में पधारें। तो ये बात सुनकर माँ लक्ष्मी जी को थोड़ा सा हुआ कि ये इसको पता चल गया है, तो ये भगवान विष्णु ने ही इनको ये सारी बातें बताई हैं। तो वो भगवान ब्राह्मण माता लक्ष्मी को घर में आने का आगमन करने लगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको अगर हमें बुलाना है तो आप ऐसा करिए कि आप 16 दिन का ये व्रत, मैं आपको महालक्ष्मी का व्रत बताती हूँ, आप वो पूरा करिए। तो उस ब्राह्मण ने 16 दिन के लिए महालक्ष्मी का उद्यापन किया, आगमन किया और 16वें दिन की पूजा चंद्रमा में दर्शन करके अर्घ देकर पूजा पाठ किया। नियम पूर्वक माता जी ने जैसे भी बताया था वैसे उसने पूरा माता जी के नियम पूर्वक व्रत पूजा पाठ सब कुछ किया। और माता रानी का आगमन होने से बताया कि उसके घर में, आपके घर में धान्य की कमी नहीं होगी, इसीलिए ये पूजा बताई गई है, माँ लक्ष्मी ने बताया। तो उसी ब्राह्मण ने उसी तरह से ही माता लक्ष्मी की पूजा पाठ की, ध्यान पूर्वक किया। सारे संकट उसके दूर हो गए हैं। उसने ध्यान पूर्वक सब कुछ नियम पूर्वक किया था, तो उसके सारे संकट दूर हो गए थे। इसीलिए इस दिन को 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत, गज महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो इंसान महालक्ष्मी की 16 दिन नियम पूर्वक व्रत पूजा करता है, उसके सारे संकट दूर होते हैं। जिस तरह उस ब्राह्मण के संकट दूर हुए, माता ने दूर किए हैं। माँ लक्ष्मी हमारे लोगों के भी संकट दूर करें। ध्यानपूर्वक एक व्रत पूजा पाठ करनी होती है। माता ने जिस तरह ब्राह्मण के सारे संकट दूर किए, हम लोगों के भी सारे संकट दूर करें। दिल से प्रार्थना है आप सभी लोगों को भी, आप ध्यान से पूर्वक